एक ऐसे लेजेंडरी स्ट्राइकर जिनके वजह से हम सब ने लिटरली फुटबॉल देखना शुरू किया था, इंडिया का फुटबॉल देखा था हमने, पहली बार आईएसएल देखना शुरू किया था। द लेजेंडरी स्ट्राइकर ऑफ आवर टीम सर सुनील छेत्री इज कमिंग बैक फ्रॉम दी रिटायरमेंट। भाई साहब ये न्यूज कल जब डिलीवर हुआ है ना, जिस सुकून से हम सब ने कल अपने रात की नींदें लिए, वो उन्हीं को पता है जो वो चीज को फील कर सकते हैं। भाई साहब द लेजेंडरी स्ट्राइकर ऑफ आवर टीम सर सुनील छेत्री इज बैक। The legendary striker Sir Sunil Chhetri is back from the retirement at the age of 40. He is needing to do the job for the Indian team. एक 40 साल का बुढ़ा जो कि हम सब बोलते हैं कि द फिनिश्ड पर्सन, द स्पोर्ट्स में 40 साल इज द बैरियर ऑफ द एंड ऑफ द कैरियर, जहां पे बोला जाता है द ब्लिंक ऑफ एन आई ही कम बैक फ्रॉम हिज रिटायरमेंट आफ्टर 1 year of rest. Literally, he is the person who can one and only carry the team. जो आईएसएल के टॉप 5 गोल स्कोरर है ना, आज भी वो बंदा उस लिस्ट में नंबर 3 पे स्टैंड करता है। और कोई भी इंडिया का बंदा ऐसा नहीं है जो कि उस लिस्ट में भी स्टैंड करता है, टॉप 10 के लिस्ट में। द लेजेंडरी ही डिजर्व्स द टाइटल ऑफ द लेजेंड ऑफ इंडियन फुटबॉल। भाई साहब 40 साल का बेंगलुरु एफसी का कैप्टन, इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन, पता नहीं उनको और कैप्टनशिप देंगे कि नहीं देंगे, पर ही इज द इंडियन फुटबॉल फेस एंड आवर लेजेंड फॉर एवर। एंड अभी भी वो जैसे ही वो लिटिल इंडियन टीम को कैरी करना शुरू करेंगे ना, तुम देखोगे कि इंडियन टीम का एक कैरी एक अलग होगा। मार्च 2025 में वो फिर से जो कि हमारा एक मैच होने वाला है, जो कि एशिया कप क्वालिफायर्स में, तो एशिया कप क्वालिफायर्स होने वाला है, उसमें वो लिटरली इंडिया टीम को कैरी करते हुए तुम्हें दिखेंगे। 1 या 2 गोल हर कैंपेन में उनका तो रखा होता है, चाहे वो पेनाल्टी से हो, नॉन पेनाल्टी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर अस ही इज द कैप्टन एंड द लेजेंड। अब बात करते हैं तुम्हारे मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच की। भाई साहब इससे चूतिया बहन का लौड़ा टीम मैंने देखा नहीं। भाई साहब जीता है मैच। एक मैच होता है जो कि जीत चुका होता है एक टीम, उसको हारते कैसे है मैनचेस्टर यूनाइटेड से जाके पूछ लो। लिटरली ये टीम एक ऐसी टीम है जो कि लिटिल 1-0 लीड लेने के बाद रियल सोसिएडाड के स्टेडियम में गेम को थ्रो अवे कर दी। भाई साहब उस टैकल की जरूरत नहीं थी, वो पेनाल्टी था कि नहीं था उस डिबेट की अलग बात है। तुम्हें उस जोनरा पे जाकर के उसी पॉइंट पे तुम्हें बॉक्स के 1 इंच के आगे पीछे क्यों टैकल करना होता है? वैसे उस टैकल की जरूरत भी क्या थी? वो किसी एक बंदे ने टैकल नहीं किया था। दैट इज नॉट वन टैकल, दैट इज होल टीम टैकल। ये पूरी टीम की वही मेंटालिटी थी कि ये तब नहीं होता तो कभी और होता। भाई साहब लिटरली उस जगह पे पूरी टीम यही चाह रही थी कि सामने वाली टीम को पेनाल्टी बॉक्स में घुसने ना दिया जाए। जब हमने गोल मारा हम लोग तब से स्विच ऑफ हो गए थे। भाई साहब गार्नाचो, डैलो, ये दोनों प्लेयर, मुझे गार्नाचो लिटरली पसंद है। ये बंदा मुझे द फ्यूचर मैनचेस्टर यूनाइटेड दिखता है, पर इस बंदे के हरकतें देख के तुम्हें चिढ़ होगी। भाई साहब इस बंदे का कम्युनिकेशन नहीं है, अपने बंदों से बातचीत करना इसको पता नहीं है। इस बंदे को ये नहीं पता कि सामने वाले बंदे को वो कहां से रन लेगा, कहां से वो टक-इन का हारेगा, कहां से वो बाहर से एक फॉल्स रन मारेगा, पता नहीं। और हमारा नंबर 9 लिटरली पूरे पिच में जॉगिंग कर रहा है। एक मौका था जहां पे हॉलैंड रन दिया था, वो लिटरली चलते चलते वो गोल मार सकता था। वहां पे गार्नाचो ने बॉल स्क्वायर इन नहीं किया। अगर वो बॉल स्क्वायर इन हो जाता ना तो गोल पक्का था। भाई साहब पहले ही 30 मिनट में हम लोग 1-0 लीड के साथ जाते हो, और लिटरली हमारे पास ओल्ड ट्रैफोर्ड पे आते आते एक टेंशन नहीं होता कि हाँ हम लोग हार जाएंगे। भाई साहब इस टीम में ब्रूनो फर्नांडिस, डोरगू और तुम्हारा जग्जी, इन तीनों के अलावा ऐसा कोई भी एक बंदा मुझे दिखा दो जो कि खेलना चाहता था। कैसीमीरो, गार्नाचो, या फिर तुम बोलो हॉजलैंड,
ये, या फिर तो मैं डिफेंस की बात नहीं करूंगा क्योंकि डिफेंस को टेस्ट ही नहीं किया गया। लिटरली मैं बात बोल रहा हूं, जब 60 मिनट के बाद हमारे पैरों में बॉल थी ही नहीं। 60 मिनट तक एक गेम था, एक गेम का टेम्पो था, पर 60 मिनट के बाद हमने गेम का गौ भी नहीं देखा भाई साहब। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पल्ले ही नहीं पड़ा कि सामने वाला टीम करना क्या चाह रही है। भाई साहब हमारी बग्घियां उधेड़ी गई है। अगर लास्ट के 30 मिनट पे ऐसा कोई मिनट बता दो जहां पे तुम्हें ना लगाओ कि रियल सोसिएडाड गोल मार सकती है हमारे अगेंस्ट। भाई साहब हर एक मिनट पे ऐसा लग रहा था कि रियल सोसिएडाड हमें पिदा देगी। भाई साहब लिटरली यूरोपा लीग इज अवर लास्ट ऑप्शन एंड लास्ट होप, जहां पे कि हम लोग ये कर सकते हैं कि हमें एक यूरोपियन ड्रीम हमारा बच्चा हो सकता है। विदाउट द चैंपियन लीग हमारे पास बजट नहीं होगा। अगर हम लोग चैंपियन लीग क्वालिफाई नहीं करते ना, तो फिर हमारे पास एफएफपी रूल्स के हिसाब से हम लोग 40 मिलियन से ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे, और 40 में 60 या 70 कुछ ऐसा है, तो हमें 60 या 70 मिलियन में लिटरली घंटा एक प्लेयर नहीं मिलेगा। उसके बाद हमें प्लेयर बेचने पड़ेंगे, जो भी प्लेयर है वो इंजोर्ड है। ऐसे में तुम्हारा नेक्स्ट सीजन भी बद से बदतर हो जाएगा। लिटरली हमारे पास कुछ नहीं बचा है अभी। हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, इनपुट देने के लिए, क्रॉसेस डालने के लिए विंगर्स नहीं है। जहां पे अमाद डियालो और ब्रूनो फर्नांडिस हम लोग खिलाया करते थे, वहां पे हम लोग अभी जग्जी और गार्नाचो को खिला रहे। द नो ऑफेंस टू गार्नाचो वाज ए लेजेंडरी प्लेयर। मैं मानता ऑन हिज डे ही can single-handedly kick the team out, but the condition is on his day। वो दिन कब आएगा तेरा, ये हम लोग उस दिन की राह देखते देखते हमारा चैंपियनशिप पे हम लोग जाके ना बैठ जाए। भाई साहब तुम्हारे पास इतने चांसेस होते, तुम लोग अगर उसको बरी नहीं करोगे तो फिर गेम कैसे कंट्रोल होगा। गेम का टेम्पो तुम पूरा बिगाड़ रहे हो। एक बंदा गार्नाचो, ये बंदे के पास जब बॉल जाता था ये पीछे बैक पास करता था। यू आर विंगर मैन, कैन यू जस्ट पास द बॉल टू हॉजलैंड, जग्जी, डोरगू तुमसे आगे खेल रहा है भाई। वो बंदा चढ़ के मारने की कोशिश कर रहा है। ये गेम फ्रस्ट्रेटिंग नहीं था, ये गेम लिटरली हमें पिदा गया है। उगारते और मैगवायर आने के बाद खुदा ना खास्ता कुछ अच्छा हो जाए तो हो जाए, वरना लग गए हम हमारे। और हाँ, सुनील छेत्री के वो वापस आने पे तुम्हारा क्या कमेंट है, कमेंट कर देना।